दोस्तों, आज आप लोग को संस्कृत का तीसरा चैप्टर तृतीय पाठ है वीर वीरेण पूजते आपको बताया जाएगा। इसका हिंदी अर्थ है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है वीर वीरेण पूजते, चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वीर वीरेण पूजते का अर्थ क्या होता है। तो वीर वीरेण पूजते का अर्थ होता है कि वीर के द्वारा वीर ही पूजे जाते हैं। अब आप आते हैं अपने टॉपिक पर। लिखा अस्थानम, यही एक स्थान है। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्रस्य मतलब होता है अलक्षेन्द्र का, सैन्य मतलब सैनिक, शिविरम मतलब शिविर एक नाम है। तो अलक्षेन्द्र का सैनिक शिविर है। अलक्षेन्द्र अंभिक चह आसीनो वर्तते, अलक्षेन्द्र मतलब अलक्षेन्द्र, अंभिक मतलब अंभिक, ये दोनों नाम हैं। अलक्षेन्द्र और अंभिक दोनों नाम हैं। चह मतलब और, आसीनो मतलब आसन पर, वर्तते मतलब बैठे थे। अलक्षेन्द्र और अंभिक एक आसन पर बैठे थे। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति, बंदिनम मतलब बंदी, पुरराजा मतलब पुरराज को, अग्रे कृत्वा मतलब होता है आगे करके, एकतः मतलब एक, प्रविशत मतलब प्रवेश करता है, यवन सेनापति मतलब यवन सेनापति। बंदीराज पुरराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। अलक्षेन्द्र का सैनिक शिविर है। अलक्षेन्द्र और अंबिक एक आसन पर बैठे हैं। बंदीराज पुरराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। अब आते हैं, यहाँ देखिए लिखा है सेनापति। विजयताम सम्राट, यह कहता है सम्राट, विजयताम मतलब विजय हो, सम्राट मतलब सम्राट की, यानी कि सम्राट की जय हो। पुरराज कहता है ऐसे भारतीय वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्य, पुरराज कहता है ऐसा मतलब यह भारतीय वीरो मतलब भारत वीर भी, यवन राजा मतलब यवन राज का, अभिवादित मतलब अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र सापेक्षा मतलब अहो, बंधगत अपि आत्मनम वीरम इति मनसे पुरराज, अहो मतलब हे, बंधगत मतलब बंदी, अपि मतलब भी, आत्मनम मतलब आत्मा से, वीरम इति मतलब वीर मतलब वीर, इति मतलब हो, मन से मतलब मानते, पुरराज मतलब पुरराज। तुम मेरे बंदी होकर भी अपने मन में अपने आप को वीर मानते हो पुरराज। अलक्षेन्द्र कहता, ध्यान दीजिएगा, सापेक्षा में अर्थार्थ हे बंदीगत, बंधगत मतलब होता है बंदी, अब मतलब भी, आत्मना मतलब आत्मा से, वीर मतलब वीर, इत मतलब हो, मन से मतलब मानते, पुरराज मतलब पुरराज। तुम मेरे बंदी होकर भी आत्मा से वीर मानते हो पुरराज। पुरराज कहता है यवनराज, यवनराज नाम है, ध्यान दीजिएगा। पुरराज कहता है यवनराज सिंहस्थ सिंह एव वने वा भवन्तु पंजरे वा, सिंहस्थ मतलब सिंह, सिंहस्थ मतलब सिंह, तो सिंह मतलब सिंह, एव मतलब ही, वने वा भवतु यानी कि होता है, पंजरे वा पिंजरे में। सिंह तो सिंह होता है चाहे वन में हो या पिंजरे में हो। अलक्षेन्द्र कहता है किंतु परंजस्त सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु मतलब किंतु, परंजस्त मतलब पिंजरे में, सिंह मतलब शेर, न मतलब नहीं, किमपि मतलब कभी भी, पराक्रम मतलब पराक्रम करने का, किंतु पिंजरे में शेर कभी भी पराक्रम नहीं दिखा पाएगा। तो पुरराज कहता है पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराजो, प्राकृति मतलब अगर पराक्रम करने का, यदि मतलब यदि, अवसर मतलब अवसर, लभते मतलब मिले, यदि पराक्रम करने का अवसर मिले, अपि च यवनराज तो वह जरूर दिखाएगा यवनराज। बंधगत अपि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। एक बार फिर से आप देख लीजिए। सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरराज ऐसे भारतीय वीरो अपि यवन राजम अभिवादिते, यह भारत वीर यवन राज आपका अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र सापेक्षम अहो बंधगत अपि आत्मनम वीरम इति मन से पुरराज, तुम मेरे बंदी हो फिर भी अपने मन में वीर मानते हो पुरराज। पुरराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, सिंहस्तु सिंह तो सिंह होता है चाहे वन में हो या पिंजरे में। अलक्षेन्द्र किंतु परंजस्त सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजरे में शेर अपना पराक्रम नहीं दिखा पाता। पुरराज कहता है पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज, यदि पराक्रम करने का अवसर मिले तो वह जरूर दिखाएगा यवनराज। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभत्र समो वीरो वीर भाव ही वीरता। कहते हैं बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, एक बंदी को, एक किसी भी मनुष्य को बंदी बना करके उस पर वीरता नहीं दिखाया जाता। उभत्र समो वीर भाव ही वीरता, एक वीर दूसरे वीर के ही साथ रहता है, अर्थात किसी व्यक्ति को बंदी बना लेने पर, बंदी बनाकर उसे प्रहार करने पर यह कोई वीर
वीरता नहीं। वीरता तो तब होती है जब किसी मनुष्य को बंदी ना बना करके उससे युद्ध किया जाए, यह वीरता कहलाती है। आप लोग इसको जितना बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे आपके लिए इतना ही फायदा रहेगा, आपको एग्जाम में उतना ही नंबर मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजा, एक मनुष्य को बंदी बना करके उस पर प्रहार करना यह वीरता नहीं कहलाती है। वीरता वह होती है जब आप किसी व्यक्ति को खोल करके, उसके बंदी को खोल करके उसे युद्ध करेंगे, यह वीरता कहलाती है। अम्भिराज सम्राट वाचालय ऐसा हंतव्यम, सम्राट वाचालय मतलब बहुत, ऐसा मतलब यह हंतव्य मतलब बोलता है, सम्राट है बहुत बोलता है। सेनापति आदेश तुम सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अम्भिराज सम्राट वाचालय ऐसा हंतव्यम, अम्भिराज कहता है सम्राट यह बहुत बोलता है। सेनापति कहता है आदेशम सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अलक्षेंद्र अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे त्वं किम अभितम आशितम पुरराज। अथ मतलब मेरे, अथ मतलब यह, मम मतलब मेरे, मैत्री संदेह मतलब मित्रता का संधि करना अर्थात मित्रता करना, अस्वीकरण मतलब अस्वीकार करके, तब मतलब तुम, किम मतलब क्या, अभितम मतलब अभिप्राय, आशित मतलब करते हो, पुराज मतलब पुराज, तुम मेरे मित्रता को अस्वीकार करके क्या अभिप्राय है तुम्हारा पुराज। अलक्षेंद्र कहता है कि तुमने मेरी मित्रता को अस्वीकार कर दिया, इसका क्या अभिप्राय है पुराज। तो पुराज कहता है स्वराज सुरक्षा राष्ट्र दोहक्ष मुक्ति। स्वराज सुरक्षा मतलब स्वराज की रक्षा, राष्ट्र दोहक्ष मुक्ति यानी कि राष्ट्र दोह की मुक्ति के लिए। पुराज अलक्षेंद्र कहता है मैत्री कर्ण या फिर राष्ट्र दोहम, मैत्री गढ़ मतलब होता है मित्रता में कैसा, राष्ट्रद्रोह मतलब राष्ट्रद्रोह, मित्रता में कैसा राष्ट्रद्रोह। पुरराज कहता है आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनी चात्र राज्यान बहवश शासका। एकम मतलब एक, इदम मतलब यह, भारत मतलब भारत, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, बहुनी मतलब बहुत से, चात्र मतलब राज्य, चात्र मतलब है, राजन मतलब राज्य, बहवश मतलब बहुत से, शासका मतलब शासका। यह एक भारत एक राष्ट्र है, इसके बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्यम भारतम जे तुम इच्छसी। त्वम मतलब तुम, मैत्री संध्या मतलब मित्रता का संधि करके, तान मतलब है, विभज्यम मतलब दो भागों में, भारत मतलब भारत को, जे तुम मतलब तुम्हारा, इच्छा मतलब इच्छा है, तुम मित्रता करके इसे दो भागों में बांटना चाहते हो। अंबिका सच्चास्त्र प्रत्यक्षम प्रमाणम, अंबिका से मतलब अंबिक, चास से मतलब है, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, प्रमाण मतलब प्रमाण, अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब ध्यान दीजिए कि अलक्षेंद्र कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत मतलब भारत, एकम मतलब एक, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, इत मतलब है, तव मतलब तुम्हारे, वचनम मतलब वचन, विरुद्धम मतलब विरुद्ध। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। यह तावत राजाना है जना है चाहे परस्परम दुरहंति। यह मतलब यहाँ के, तावत मतलब यह, तावत मतलब होता है यहाँ के, राजा मतलब राजा, जना मतलब लोगों पर, चय मतलब और, परस्पर मतलब हमेशा, दुरहंत मतलब दुष्ट प्रकार का व्यवहार करते हैं अर्थात दंड देते हैं। यहाँ के राजा लोगों को हमेशा दंड देते हैं। युवराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषयम। तत् मतलब इस प्रकार, सर्व मतलब स्वयं, सर्व मतलब हमारे, सर्व मतलब सभी, अस्माक मतलब हमारे, आंतरिक मतलब आपस का विषय मतलब मामला है या विषय। यह हमारे आंतरिक विषय का मामला, यह हमारा आंतरिक मामला है। बाह शक्ति तत्र हस्ताक्षेप असह्य यमराज। बाह शक्ति मतलब बाहरी शक्ति, तत्र मतलब यहाँ, हस्ताक्षेप मतलब हस्ताक्षेप करेगी, असह्य मतलब नहीं सहेंगे, यमराज मतलब यमराज। अगर बाहरी शक्ति हस्ताक्षेप करती है तो हम लोग इसे नहीं सहेंगे यमराज। पृथ्वी धर्मा है, पृथ्भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। पृथ्वी धर्म मतलब पृथ्वी के धर्म, पृथ्वी भाषा मतलब है पृथ्वी पर वेशभूषा के अनेक लोग, अपि मतलब भी, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, भारतीय मतलब भारतीय। पृथ्वी पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक वेशभूषा के लोग रहते हैं और वही हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, विशालम मतलब बहुत बड़ा, अस्माकम मतलब हमारा, राष्ट्र मतलब राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है। तथा मतलब तभी, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमोद्रस्य व दक्षिणाम। उत्तर मतलब उत्तर से लेके समुद्र तक, समुद्र से मतलब समुद्र तक, समुद्र से लेके हिमालय तक और हिमालय से लेके दक्षिण तक। वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतितः। वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतितः। वर्ष तद भारतम
अर्थात भारत के, नाम मतलब नाम, भारतीय मतलब भारतीय, तत्व मतलब है संतत मतलब लोग। अर्थात उत्तर से लेके समुद्र तक, समुद्र से लेके हिमालय तक, हिमालय से लेके दक्षिण तक हम सभी भारतीय हैं और भारत माता के संतान। संतत मतलब संतान होता है, भारत माता की संतान है। एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं यहाँ से। अंबिक कहता है, अंबिराज कहता है सम्राट ये बहुत बोलता है। सेनापति कहता है आदेश दीजिए सम्राट। अलक्षेंद्र कहता है अथमम मैत्री संदेह स्वीकार ले तम किम अभितम आसितम पुरराज, तुम मेरी मित्रता को अस्वीकार कर दिए, इसका क्या अभिप्राय है पुरराज। पुरराज कहता है स्वराज सुरक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, स्वराज की रक्षा और राष्ट्रद्रोह की मुक्ति के लिए। अलक्षेंद्र कहता है मैत्री कर ले फिर राष्ट्रद्रोह हम, मित्रता में कैसा राष्ट्रद्रोह। पुरराज कहता है हाँ आम राष्ट्रद्रोह हम यमनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है यमनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्र बहुनी चात्र राज्यान बहवश शासका त्वं मातृसन्निधान तान विभज्यम जब भारतम जे तुम इच्छासी। एकम इदम, यह भारत एक राष्ट्र है, इसके बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासका हैं। तुम मित्रता करके इसे दो भागों में बांटना चाहते हो। अंबिका शास्त्र प्रत्यक्षम प्रमाणम, अंबिका इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र भारतम एकम राष्ट्रमिति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है यह तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। यह तावाद राजाना जना चाहे परस्परम दुर्हंती, यहाँ के राजा लोगों पर दुर्व्यवहार करते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषयम, यह हमारा आपस का मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप है, ऐसा है यमनराज, अगर बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करती है तो हम लोग इसे नहीं सहेंगे यमनराज। पृथ्धर्मा है, पृथ्वीभाषा भूषा है, अपि वयम सर्वे भारतीय विशालम अस्माकम राष्ट्रीय। पृथ्वी है, पृथ्वी के अनेक धर्म पे, पृथ्वी पर अनेक धर्म के लोग, अनेक वेशभूषा के लोग, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, तथा हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है। तथा तभी उत्तर से लेके समुद्र तक, समुद्र से लेके हिमालय तक, हिमालय से लेके दक्षिण तक हम सभी भारतीय हैं और भारत माता के संतान हैं। चलिए दोस्तों, अब तीसरा पैराग्राफ यह कह रहा है अलक्षेंद्र अथ मम भारत विजय दुष्करम। अलक्षेंद्र अथ मतलब इस प्रकार, में मतलब मेरे, भारत विजय मतलब भारत पर विजय प्राप्त करना, दुष्करम मतलब कठिन है। अलक्षेंद्र कहता है भारत पर विजय पाना कठिन है। पुरराज कहता है न केवलम दुष्करम असंभवति, कहता न केवल दुष्कर्म अर्थात केवल कठिन ही, दुष्कर्म मतलब क्या होता है कठिन ही नहीं, असंभव मतलब बल्कि असंभव भी है। पुरराज कहता है कठिन नहीं बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र कहता है सरोसम दुर्विनीतम किम ना जानासि इदानीं विश्व विजयान अलक्षेंद्र अग्रवर्त से। दुर्विनीता मतलब होता है दुष्ट, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, जान मतलब जानते हो, दुष्ट क्या तुम नहीं जानते। इदानीं विश्व विजय नहीं, तुम विश्व विजयी। अलक्षेंद्र से मतलब अलक्षेंद्र के, अग्र मतलब सामने, वर्त से मतलब खड़े हो। दुष्ट क्या तुम नहीं जानते कि तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सामने खड़े हो। पुरराज कहता है जाना मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्य एवं यमराज। किंतु सत्यम, किंतु मतलब किंतु सत्यम मतलब सत्य, तू मतलब तो, सत्य मतलब सत्य, एवं मतलब ही यमनराज मतलब यमनराज। किंतु सत्य तो सत्य होता है यमनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मरामः। भारतीय मतलब भारतीय, वयम मतलब हम, गीता है मतलब गीता के संदेश मतलब संदेश, न मतलब नहीं, विस्मरा मतलब भूल सकते हैं। हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूल सकते हैं। अलक्षेंद्र कहता है कस्तावाद गीताया संदेश है। कस्तावाद मतलब कैसा, गीता है मतलब गीता का संदेश मतलब संदेश, कैसा गीता का संदेश है। पुरराज कहता है सूर्यताम सुनो। तो एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। अलक्षेंद्र कहता है भारत पर विजय पाना कठिन है। पुरराज कहता है कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अलक्षेंद्र कहता है दुष्ट क्या तुम नहीं जानते, तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सामने खड़े हो। पुरराज जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य होता है यमनराज, और हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलक्षेंद्र कहता है कस्तावाद गीता का संदेश है, क्या गीता का संदेश है। पुरराज कहता है श्रोताम सुनिए महाराज। देखिए हतो वा प्रास्पा स्वर्गम जित्वा भोक्षमसि महिमा तस्मादुनिष्ट कौत्यन्यते युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्रास्पास अर्थात प्राप्त करना, स्वर्गम जित्वा भोक्षमसि महिम, और भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं है। तस्मादुनिष्ट कौत्यन्यते युद्धाय कृतनिश्चय, हमें भारत पर विजय पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम और युद्ध करना पड़ेगा। यह आपका देखिए इस पूरे श्लोक को आप जितने विधिवत ढंग से लिखेंगे, जितने बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, आपको उतना ही नंबर मिलेगा। आप ये कोई जरूरी नहीं है कि एक शब्द का जो अर्थ होता है हम उसी पे ध्यान दें, हमें अपने तरफ से भी ध्यान देना होता है, हमें बढ़ा चढ़ा के भी लिखना होता है कि हम क्या लिखें जिससे हमारा नंबर भरपूर मिल जाए। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, हाथों व प्रास्पर अर्थात भारत पर विजय पाना कठिन नहीं बल्कि असंभव भी है, और विजय पाने के लिए हमें कठिन से कठिन युद्ध करना पड़ेगा। अलक्षेंद्र क्या कहता है कि मैं विचंत यदि विचार करता है, अलम तो गीता, यही तुम्हारा अलम मतलब यही तो मतलब तुम्हारा गीता मतलब गीता, यही तुम्हारा गीता है। पुरराज
तो त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तो मतलब तुम अस्माकं मतलब हमारे, बंदी मतलब बंदी, वर्तसे मतलब हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, ब्रूहि मतलब सुनो, कथम मतलब बातों को, तो मतलब तुम, वर्तव्यम मतलब हमारे, तुम हमारी बातों को सुनो। पुरराज यथैकेन वीरेण वीर प्रति, यथैकेन मतलब एक वीर, वीर मतलब वीर के प्रति होता है। यथैकेन मतलब इस प्रकार, वीरेण मतलब वीर, वीर मतलब वीर, प्रति मतलब होता है, एक वीर दूसरे वीर की ही प्रति होता है। अलक्षेंद्र कहता है पूर्ववीर भावन हर्षित है। देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका अर्थ आपको एग्जाम में नहीं लिखना रहता है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। पूर्ववीर भावन हृदय है, पूर्व मतलब पुर्राज, वीर भावन मतलब वीरता से, हर्षित मतलब खुश हो जाता है, पुर्राज की वीरता से खुश होकर के। साधु वीरम साधु नूनम वीरम असि, कहते हैं साधु वीरम साधु नूनम वीरम असे, जो यह कामा करके दिया हुआ है, पुलिस स्टॉप करके दिया हुआ है, यानी बिंदी करके, यह आपका अर्थ नहीं लिखना, बस इसके हर्षित होने पर यह लिखा गया है, जो कि हमारे किताब में दे दिया है, लेकिन इसका अर्थ हमको एग्जाम में नहीं लिखना होता। हमको एग्जाम में लिखना है इस टॉपिक के बाद हमको लिखना है कि धन्यम तम धन्यम मातृभूमि, धन्यम मतलब धन्य हो, तम मतलब तुम, धन्य मतलब धन्य ते मतलब तुम्हारे, मातृभूमि मतलब मातृभूमि, धन्य हो वीर और धन्य हो तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति मतलब सेनापति से कहता है, सेनापति कहता है सम्राट। अलक्षेंद्र से वीर, अलक्षेंद्र कहता है वीर से पुर्राज से बंधना मोच है, वीर से मतलब वीर, पुर्राज से मतलब पुर्राज के बंधन मतलब बंधन को, मोच मतलब खोल दिया जाए, वीर पुर्राज के बंधन को खोल दिया जाए। सेनापति कहता है यह तो सम्राट आज्ञापति, यह तो मतलब जैसी सम्राट मतलब सम्राट, आज्ञापति मतलब आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा सेनापति। अलक्षेंद्र कहता है एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंबिका से हस्तम कृत्वा, एक मतलब एक, हस्ते मतलब हाथ से, पूर्व मतलब पुर्राज को, द्वितीय मतलब दूसरे हाथ से, च मतलब और, अंबिका से मतलब अंबिक को, हस्तम कृत्वा मतलब ले जाया जाता है। एक हाथ से पुर्राज को और दूसरे हाथ से अंबिक को पकड़ करके, वीर पुराज सखे अंबिका इतम इत परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सव संप्रदाय। वीर पुर्राज सखे, हम सभी, सखे अंबिके हम सभी मित्र हैं, इत यहाँ पर, परम मतलब पर, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, समान मित्र मतलब समान मित्रता का, इदानी मतलब यहाँ, मैत्री महोत्सव मतलब मित्रता का महोत्सव, संप्रदाय मतलब मनाएंगे। हम सभी सखे मित्र हैं और हम सभी सखी मित्रता का महोत्सव मनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि यही तुम्हारी गीता है पुर्राज, तुम हमारे बंदी हो, फिर भी इस प्रकार की बातें करते हो। पुर्राज एक वीर दूसरे वीर की ही प्रति ऐसी बात करता है। अलक्षेंद्र पुर्राज की भावना से हर्षित होकर के धन्य हो मातृभूमि, धन्य हो तुम मातृभूमि की, धन्य हो मातृभूमि और धन्य हो तुम सेनापति सम्राट। अलक्षेंद्र वीर पुर्राज के बंधन को खोल दिया जाए। सेनापति जैसी आपकी आज्ञा सम्राट। अलक्षेंद्र एक हाथ से पुर्राज को दूसरे हाथ से अंबिक को पकड़ करके, वीर पुर्राज कहते हैं हम सभी सखे मित्र हैं और हम सभी आज अपने मित्रता का महोत्सव मनाएंगे। यही करके सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर इस चैप्टर में कहीं से आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करके भेजिएगा और आप MK एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और संस्कृत में और हिंदी में एक भी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।